एनडीए हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को सराहना की राम भाई और फिलहाल हम चल यात्रा में खड़े हैं आपकी कई उन्नीस सामान का कार्य ले वो भीड़ देखने लग रही हो बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है और कई जनता तंबू लगा वहां के कारण है तो उन्नीस सामान ने जिताना चाहिए। राम राम जी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है जी, किसने जिताना चाहो दादरी का? अपना दादरी जमनी भगवान सबसे भयंकर जीते। ये कारण है जी मनीष जिताना? मनीष का बहुत समाज सेवी है, बहुत ही अनेक लड़की है। मनीषा जैसे कि पैसे से डॉक्टर थी जी, ये कारण होते जो इलेक्शन में उतरना पड़ गया उसमें। इलेक्शन में जो भी कार्य कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो इलेक्शन में आने के बाद जो भी कार्य की समस्या पूरी हल करे। जैसे दादरी की बात है तो 8 साल हो गए जी दादरी में कोई सुधार नहीं है। 8 साल हो गए कोई सुधार नहीं है। दादरी में 8 साल हो गए जी जिला बने हुए, कैसी व्यवस्था दादरी की? दादरी की सबसे घटिया व्यवस्था जो भी है सबसे गई। कहीं भी देख ले मेरा पानी भरा है, सारा सब कोई सुविधा नहीं है दादरी की। और बीजेपी सरकार की बात है तो उनके बहुत सारे दावे भी है, जैसे कि कहते हैं हमने रोडों का सुंदर निर्माण किया हुआ है, कुछ नहीं किया। रोड की दादरी में रोड आगे नहीं चाले, क्या नहीं है दादरी में। रोडों की बात है तो रोड में भारी भारी गड्ढे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जो ये सरकार है ना, इसने हर एक चीज का कोई सुधार नहीं किया। जो भी किया है वो गलत किया है। एक तो है बीजेपी हरानी है आपने, बीजेपी 100% जीते जाएगी। कितने वोट था तो मनीष जीता होगी? मनीषा कम से कम 60% से ऊपर जाएगी। यह गारंटी है जी? गारंटी जी, लगते जीत है, एक तरफा जीत है। एक तरफा के बेरा जी ना भी चिंता तो कैसे नहीं, सारा 36 इस सरकार ने तो काम नहीं किया, बर्बाद किया देश को। और भी सरकार ही चीजों करे, बीजेपी ने छोड़ कर कई सरकार ही पर दुष्यंत चौटाला ने काम करे। दुष्यंत ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दुष्यंत ने तो हमारे को कुछ हुआ है। और दिखाना चाहेंगे कि कितनी जनता इकट्ठी हो रही सारी। उनका मानना ये है कि एक तरफा जितावांगा हम भीतर के अपने बूढ़े बुजुर्ग से भी बात करवाना चाहेंगे। एक बार आप देखने लग रहे हो कि बड़ी उम्र के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के कुछ व्यक्तियों से बातें करवाना चाहेंगे। ताऊ राम राम। हेलो, क्या नाम है ताऊ? जय सिंह। ताऊ इलेक्शन का टाइम आ रहा है, किसने जिताना चाहो? कांग्रेस का। किसने जिताना चाहो? बीजेपी काम मना करवा रखो, बीजेपी के करवा रखो। मंत्री बड़े से जित काम करवा, लेकिन मैं भी दो आदमी पकड़ रखा है गामा का, उनका काम करवा से मनीषा सांगवान भाई 30,000 वोटा जीत रही है। अशोक तो मिलनसार लेडीज है, ठीक है। दादरी की बात आवे तो 8 साल होगी जी दादरी जिला बने हुए, क्या कुछ सुविधाएं दी हैं? कुछ काम नहीं है दादरी के अंदर। अब गाड़ी देखो, अब तक चौक पर देखो, अपने उड़ार चौक पर देखो, कुछ काम नहीं। पानी भरा रहा है, सारे रोड टूटे पड़े से, कोई सुविधा नहीं है। आवारा पशु हानि गाँव है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या करवाया? कौन सा समाधान है बताओ बीजेपी ने? मनीषा सांगवान ने कितनी वोटों से जीताओगे? मनीषा सांगवान ने ना जी 30,000 प्लस वोटों से जीत रही है आज के दिन। कुछ लोगों का कहना है जैसे उधर भी सांगवान इधर भी सांगवान, टक्कर बराबर की है। आज नहीं कोई बराबर की टक्कर नहीं है जी। ये तो कुछ है ना, जो पार्टी के लोग उसके है ना खाम खा फैला रहे हैं। वो तो कभी भी अपनी पार्टी अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी बदल लेते हैं। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग है, इनका ये मानना है कि कांग्रेस सब कैम कराओगी, बीजेपी मतलब इसे लगा देगा भी कोनी मनीषा सांगवान का। आप ना हमें दिखाना चाहूंगा भाई सारी डाल की सुविधा है, जो करूँ पानी की भी सुविधा मिलने लग रही, सारी डाल की सुविधा मिलने लग रही है। बीजेपी का राज्य में कोई सुविधा नहीं मिला करती। वो हमारे ताऊ खड़े हैं तो बुझेंगे। राम राम जी, ये कारण है आप मनीषा जिताना चाहो? ये कारण है मनीषा जिताना चाहो? मनीषा कमल है, क्या जितावा कमल है। बीजेपी कमल कौन है? ये कारण है तो बीजेपी ने कराया, कमल ना कराया। 8 साल हो गए, 8 साल में क्या मत करवाया होगा जिला? कम्मा ना करवा रखा जिला बस भी चलाई कोई। ये बात ये कारण है यो कांड के बराबर किए है। मनीषा ना बने है तब सलाह लागे बता बड़ा बात के रागे करवाओगे, मानता होगा कांग्रेस ये क्यों उम्मीद है इतना? सारी उम्मीद है भाई। दल बदलू नेता है, कोई किसी को लोड ले, कोई किसी को लोड ले है, ठीक है। इसका दल को दुनिया पागल को नहीं समझ रही है, ठीक से नहीं। एक तरफा जीत रही है बिल्कुल मनीषा सांगवान। पूरा दावा के साथ कहा है कि एक दावा के साथ कहा भाई एक तरफा जीत बेटा। बाजी 8 साल हो गए। सड़क की बात हो या बाजार की बात हो तो बुरा हाल हो रहा है, पूरा बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो कांग्रेस इसमें सुधार करवाओगी? कांग्रेस जितने करोगी
कम से कम 20,000, 20-22,000 कम से कम। पूरी गारंटी है? पूरी यार छोरी है हरियाणा की। हरियाणा की छोरी है। तलवार की बात है जी। देखे मनीषा सांगवान का नाम आओ तो जो राहुल गांधी की पद यात्रा थी उनमें भी कितने कितने इनका नाम आवा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? या शुरू से जनता की सेवा में है या 8 साल हो गए, 9 साल हो गए जनता की सेवा है, जनता की बहुत बीजेपी को लग दो ना लोगों को लगा एक तरफा पूरी। ये देख लो जी पूरा दावा के साथ कहा है कि मनीषा सांगवान क्या रोल कुछ है, न्यूज पर खड़ा रखा होगा, जांच का न्यूज है, सब भाई बराबर है, छत्तीस बिरादरी का पूरा सहयोग है। बिल्कुल ये सारे सारी देख लो जी पूरी ढाल की सुविधा मिलने लग रही है, पानी की सुविधा सारी ढाल की सुविधा है। सारी बिरादरी है सर, कोई दिक्कत पूरी सारे साधो काफी जातपात का तो इसका नारा है कोनी, जातपात का नारा तो बीजेपी का है भाई। ऐसे सारी बिरादरी न्यारे आदमी कौन सी बिरादरी है बीजेपी के खिलाफ? जो करीब नारा चलने लग रहा है जी, हाथ बदलेगा हालात, तो हालात किस तरह बदलेगा? हालात तो सही हो जाएगा। हमारे पास का फौजों के बुरा लग रखा है, जो कोई काम सके अगली मतलब नौकरी की बात आओ तो अपना भारत मतलब हरियाणा में नौकरी की बहुत समस्या है जी। आम युवा परेशान हमेशा होती हुड्डा के राज में काम के लिए साल के 15-20 पढ़ा के नौकरी लग क्या करते, एक भी लग गई हुई जी की तब बात आवा तो जो करे कुछ लोगों का ये दावा कि हुड्डा सरकार में घोटाले बहुत हुए ही न्यू क्या करे जी, अगर उसकी जमीन का मुआवजा खा लिया, जमीन खा लिया, ना सब टाइम पर पानी आया है, टाइम है हमारी खेती हमला रामदास जी करी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो कांग्रेस नड्डूवान का काम कर रहे हैं, हाँ कांग्रेस आराम से जीतेगी। देख लो जी कांग्रेस का जो कार्यालय है डॉक्टर मनीषा सांगवान का, भीड़ देख लो आप कितनी ज्यादा भीड़ है। क्यों करा रहे हो आप? मनीषा कार्यालय में आ रहे हैं भाई। मनीषा क्यों चुनी और कोई क्यों नहीं चुना? भैया है शिक्षित महिला है, तो शिक्षित तो जी सारा ही या एक है भाई ने PhD कर रखी है, गाँव बढ़िया ज्ञान है, लगा विकास करवा रखा है। नाम आवा मनीषा सांगवान का, या पेशे था डॉक्टर थी, तो डॉक्टर की लाइन छोड़कर विधानसभा के इलेक्शन में क्यों आना पड़ गया? भाई एक बार एक योजना चल रही थी, ठीक है, शिक्षित बालिका, ठीक है, उसमें मैडम ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है, और ये अपना लकम सारी है भाई, 10 साल से काम कर रही है। दादरी की किसी सुविधा है जी? बढ़िया भाई, बढ़िया है। 8 साल हो गए इसमें वो बने जिला बने भाई, हर एक गरीब आदमी का काम आवा है या कोई भी सामाजिक काम है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया भाई। बात आवे बीजेपी की तो बीजेपी ने भी पहला भी कौन ला कर दी? नहीं बीजेपी में तो गई है कौन मैडम का भी मैडम तो नहीं गई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने हमला ही कौन ला कर दिया, मनीषा ने एक तरफा जिताऊंगा। एक तरफा जीतेगी भाई साहब, ये कारण है, ईमानदारी इतनी के विचार जानना चाहेंगे। राम राम जी। राम जी राम राम। आप मनीषा ने क्यों कर जीता होगा जी? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी यहाँ आवाज उठाने के लिए आए। हम नहीं जिता रहे जी मनीषा जी को। अच्छा जी। मनीषा जी को तो पूरी जनता ही जिता रही है। क्या कारण है जी जो जनता का प्यार है इतना मनीषा सांगवान? पढ़ी लिखी है जी, इंटेलिजेंट है, प्रोफेसर है, ज्ञान है, महिला है, शिक्षित है, सब कुछ है। हम जीता है तो आंधी है, आंधी में जीत रहे अपने आप। मनीषा सांगवान तो पूरा उसका कोई मुकाबला नहीं है। कितने वोटा था जीतेगी जी? मैं नहीं जी, कम से कम 40-50 हजार वोटा थे मनीषा, हम जिताओगे आज। 36 बिरादरी के साथ व्यवहार है जी इनका। 36 बिरादरी गली, इतना बढ़िया व्यवहार किसी का तो देखा ही नहीं है। दादरी में 52 से लेके आज तक जो इलेक्शन हुए हैं, हमने ऐसा व्यवहार किसी भी कैंडिडेट का नहीं देखा अपने आपने बताओ जी। इतना बढ़िया व्यवहार तो है नहीं किसी का भी। घर घर जा रही है मनीषा जी के पास तो हर वक्त है ना, 8-10 हजार आदमी तो आते मिलते हैं, हर वक्त परमानेंट मिलते हैं, परमानेंट व्यवहार की बात करें आप। वो तो आते ही की जनता का मतलब पूरा सहयोग है जी इनमें। सहयोग नहीं जी, हमने अपनी ओर से जिता के भेज दी मनीषा सांगवान। और ये दादरी का सौभाग्य है कि कोई महिला यहाँ से और सरकार की तरफ से बढ़ते जा रही है, नहीं तो दादरी हमेशा विपक्ष में बैठता है हमेशा ही। करके जी दादरी ने 8 साल हो गए जिला बने हुए, तो यहाँ की कैसी व्यवस्था है दादरी का? इस बीजेपी सरकार ने ऐसा बंटाधार कर दिया, कोई घरों में पानी शिविर का है, 1-1 घंटा पानी शिविर का चलता है। शहर में कोई बड़ा बुरा हाल है, हर प्रकार से कोई जगह नहीं है और जगह जगह खड़े हैं नगर परिषद में, और हर प्रकार से हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है पूरी तरह से। या तो इस बीजेपी सरकार ने हमारे 750 किसानों को मार दिया, यहाँ उनको शहीद भी नहीं किया गया। और ये हमारी यहाँ गीता, ये जो हमारी जो बहन थी यहाँ, ये
जो गीता खेलवाड़ी कितना अत्याचार किया है। मैंने कहा बर्दाश्त, हम अपनी बहन बेटियों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक संदीप सिंह था जो मंत्री था, उसका सरकार ने बचाव किया। महिला कोष ने आरोप लगाया था, सही आरोप लगाया था। आप क्या समझते हो, इसका कोई मुकाबला नहीं है, जनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जनता ने इसको जनता जनार्दन है, दादरी की हल्के की जनता ने मनीषा सांगवान को अपना विधायक बना के और ऊपर है ना हरियाणा के सबसे बड़ी पंचायत भेजने का जनता काम कर रही है। जैसे सुनील सांगवान की बात है जी, उनके पिताजी 2 बार दादरी के वो रह चुके हैं जो MLA, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कैसी व्यवस्था करवाई है दादरी में? कुछ नहीं करवा जी। दादरी में जो 2 बार बने हैं और 1 बार मंत्री हैं, कुछ नहीं करवाया। उन्होंने एक काम किया है सिर्फ दादरी जनता के लिए कि वो बने तो अध्यक्ष से दूसरे दिन चले गए और पार्टी में, तो उनके ऊपर तो एक किस्म से दल बदल का टैग लगा हुआ है हर प्रकार से। पहले वो हरियाणा विकास पार्टी से तो बंसीलाल जी गए थे, वो पार्टी कथी खत्म कर दी, कथी बिल्कुल। अजका से आए, अजका भी खत्म कर दी। फिर जजपा में आए, वो जजपा भी खत्म कर दी। और आ रहे हैं बीजेपी में, अब बीजेपी का भी डब्बा वो बंद करके जाएगा यहाँ से, हमारे हरियाणा से। उनके ऊपर तो दल बदल का पूरा टैग है किस्म से। हरियाणा की बात आओ तो जी, हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीट आप लागी नहीं आ जाओगे? हम तो जी 70 के लगभग सीट लगा रहे हैं हरियाणा में। खाता ही नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो जिस पार्टी ने हमारे व्यापारी वर्ग के ऊपर, कर्मचारी वर्ग के ऊपर, महिला वर्गों के ऊपर, वकीलों के ऊपर और हर प्रकार से ना अपने महिला खिलाड़ियों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो लाठियां बरसाई है, हम भी उन लाठियों का बदला लेंगे। वोट की चोट से बीजेपी को बचाने का काम करेंगे हम हर प्रकार से ही। हमारे साथ हमारे और भी मतलब बड़े बुजुर्ग है जी, उनका भी उनके विचार पूछना चाहेंगे। ये जो मनीषा सांगवान जी है ना, ये हमारे दादरी के अंदर जो आई है, हमारा तो बहुत सौभाग्य है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के आई है हमारे दादरी इलाके के अंदर। और ये सभी दल बदलों का और जो इनके मुकाबले में को है ही नहीं किसी प्रकार से भी, ये सबका सफाया करके ही जाएगी यहाँ से। और हमारा सौभाग्य, हमें एक महिला और शिक्षित महिला मिली है, वो भी नहीं कोई अनपढ़ और की भी है। अब इनका तो मुकाबला नहीं शहर के अंदर, आप कमाल कर रहा, उनके पास समय नहीं है 1 मिनट के लिए। वो बार बार है ना महिला है, और महिला जो है वो 90 नहीं 100% वोट है ना मनीषा सांगवान को देंगे। और हम तन मन धन से पूरा दादरी इलाका जो है वो सांगवान को, मनीषा सांगवान को। आपने देखा है 10 सालों बीजेपी की सरकार थी, प्रॉपर्टी आईडी में शहर डोब दिया, उसकी प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम, उसकी प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम। जो अपने ये पहचान पत्र है, परमानेंट पहचान पत्र है, ये पहचान पत्र इन्हें दादी का पंटाधार कर दिया। आपने बताओ, एक गरीब आदमी जो अपने मोचे काम करता है, उसकी आमदनी 6 और 8 लाख दिखा रखी है। एक महिला है, वो कह रही है अफसर के सामने कि मैं जिंदा हूँ और फैमिली आईडी मरी हुई दिखा रखी है। आप बताओ सरकार का इसे क्या होगा? GST लगा दी, इतना गुना टैक्स लगा दिया सरकार ने कि आने वाले समय में अगर सरकार भूल चूक झूठ कपट से, छल कपट से किसी तरह के एक आधी कोई सीट ले भी गिने, तो मैंने उसका दुर्भाग्य है दादरी का या पूरा इलाके का। इनको वोट की चोट से मारने का काम करेंगे हर प्रकार से। और मनीषा जी को तो पूरे इलाके का हर वर्ग का, 36 बिरादरी का साथ मिला हुआ। आप बताओ मारा कौन नहीं सरकार ने? सब लपेट दिए, सरपंच थे वो पीट के बिछा दिए, सब कुछ काम नहीं कर रहे किसी पार्टी। पहले हम पार्षद हूं मैं, पहले एक दिन एक बारी जाते थे और उसकी बुढ़ापा पेंशन के लिए हम वहां जमा करवाते थे कागज से पेंशन विभाग में, उसकी पेंशन 1 महीने में बढ़ जाती थी। अब आप आइडिया लगा लो भाई, एक आदमी की पेंशन साल बढ़ने पा रही। अब बुजुर्गवार है, उनके पास में कोई गलती से भाई हो भी गया हो, आधार कार्ड में गलत हो गया, वो कह रहे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाओ तो आपकी डेट में होगी ठीक, कैसे होगी नहीं बता पहले। तो इसमें तो सरकार ने हमारा किसी तरह हम चाहते हैं परमात्मा इस सरकार को ले ले। और इस सरकार के पास है ना सिर्फ झूठ कपट और धर्म के नाम पे ये जो चला रही है ना सरकार चला रही है, ये झूठ कपट ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे जो कर रही है। आपने बताओ कि यहाँ नोटबंदी करी सरकार ने, कितना बुरा हाल किया नोटबंदी करके, लाइन में लगा दिए लोग, बुरा हाल बना दिया। कोरोना की महामारी में देख लो सरकार ने क्या किया। सरकार ने कोई भी दादरी इलाके में आज तक 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, कोई एजुकेशन खोल रहा हो,
कोई विद्यालय खोल जाओ, कोई मेडिकल खोल जाओ, कोई सीवरेज ठीक करियो, कोई पानी व्यवस्था ठीक करियो, सब बंटाधार सब। और वो तो हमारा जो बीजेपी का है ना, जो खड़ा हो रहा है, वो सतपाल सांगवान जी, मंत्री जी, वो आज से जब जजपा में थे तो ये कहते भाई ये तो मनोहर जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, सबसे गंदी सरकार है, भ्रष्ट है, कुछ नहीं करा, आज उसमें चलेगा। तो ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। भी हम तो खुले जान से और मदद करेंगे छक करके, और हम चाहते हैं कि भी ऐसी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला आए और हमारा देश का और हमारी आवाज उठाए, और हम तो तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के, और बहन हमारी जो पुत्री है मनीषा सांगवान के हम साथ है। एक आप दफ्तर देख लो, ये आंधी नहीं तूफान है, इस तूफान में पता नहीं कौन कौन उड़ के चले जाएगा। कोई मुकाबला नहीं है जनता के सामने, किसी का मुकाबला। ये सीधी तस्वीर आप देखने लग रहे हो जी, मनीषा सांगवान के दफ्तर की न्यूरो देख लो, खड़े होने की जगह को नहीं, इतनी जनता का प्यार दिखने लग रहा है। हमारे साथ हमारे और भी बुजुर्ग है, उनसे भी उनके विचार पूछना चाहेंगे। राम राम जी। आज राम राम जी। अपने विचार भी रखो जी कुछ। आप बोलो कौन से विचार रखो? इलेक्शन रखो या कि कांग्रेस के? आप किसने जिताना चाहो? हम तो भाई कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। तो आपके तो मनीषा विचार सांगवान, कांग्रेस। डॉक्टर मनीषा सांगवान, क्यों नया बालक से नया चैप्टर लिखा है, विकास कराएगा बिलाटेगा। और भाजपा ने ये किया है, आंगनबाड़ी वर्कर अपना हक मांगते उस वक्त हमारे, ड्राइवर हक मांगे उस वक्त हमारे, पटवारी अब हमारे, किसान अब हमारे, हर कर्मचारी को दुखी कर रहे हैं। कितना आरडी प्रॉपर्टी ला दी, कितना कुछ ला दिया, कितना कुछ ला दिया, चाहे खुशहाली आंटी सरकार थी। भाजपा ने बहुत अच्छा काम कराया है, एक खड्डा में धकेलने का। 10 साल झूठ बोल के वोट लेते रहे। अब ये सतपाल जी सांगवान आए हैं, घर जगह लोटा मार के पहले अजका का पुछ ऊपर कर दिया, फिर परिवार का कर दिया, फिर जज्बा का कर दिया। ये बाहर सुनील सांगवान जी आए हैं, यो मानना है कि जो दादरी में गुंडागर्दी बहुत है जी, चोर डाकू गुंडागर्दी बहुत है। मैं दादरी में मतलब खाना खुलवाने का काम करूंगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी कर उतर के मैं भी नहीं कर सकता। गुंडा करते जड़ते कोई नहीं मिटा सकता, ये तो चलेगी। क्यों चलेगी? इस बिना सरकार नहीं चलती, गुंडा बगैर सरकार नहीं चलती। ये गुंडा ये क्या कराया ने कुछ? हमारी लड़की थी बेचारी पहलवान, वो धरने बैठी जंतर मंतर पे, कराया कुछ? क्या दिया? लक्ष्य दिए, लठ मारे, किसान आंदोलन किया, अपने हक के लिए किया, उनको लठ मारी, अपने लिए किया। ये बेकार हमने नहीं किया। एक नौकरी थी आंगनबाड़ी, 4 साल की करती, आज पेपर लीक हो गया, भर्ती बंद। आज भर्ती पर सिटे करती गवर्नमेंट ने, कराया क्या है? जी जी नौकरी की बात आती जी, सीटी ने 3 साल हो गए जी, पेपर तो हो जाए लेकिन बालका का वो नहीं लगती। उसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि गवर्नमेंट की कमी है, भाजपा की कमी है। आप देखने लग रहे हो जी, घोटाला बहुत होने लग रहे हैं, गरीबा का मुआवजा खावे जी, तो 2,000 रुपए है बीजेपी सरकार द्वारा बीजेपी सरकार। उसके बारे में आपके क्या विचार है? अब उसके बारे में मेरा ये विचार है कि एक आदमी एक अंडी होती है छोटी सी, उसमें 4 पेज कर रखे हैं। चाहे 3rd क्लास की नौकरी करा डी ग्रुप की, उसको जमीन का 2,000 भी नहीं आऊंगी। और हो रहा क्यों? 2 पेट हो गए, तीसरा पेट ये हुआ मुंह देख के टीका करे। अब किसको तो मिल जाए मुआवजा, इसको नहीं मिला है। क्यों? जमींदार तो वो भी होगा जो उसके नुकसान हुआ है, और वो भी डिसीजन दे रही है। ये बीजेपी की दोगली चाल है, जाति पाति पाड़ना, धर्म उसके ऊपर चलना, झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, अपनी वोट लेकिन अपना वोटर बजाना, राज करना। बीजेपी का कार्यालय तो आया जी, हमने देखा उड़ा भीड़ तो नहीं बतावा जी, कुछ व्यक्ति तो बैठे ही, और भी जैसे कई कार्यालय हैं, हमें कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ नहीं है। डॉक्टर मनीषा सांगवान का नाम आए तो सारी जनता का प्यार है, कितनी भीड़ जमा है? बिल्कुल भीड़ जमा है, प्यार है। इस विधानसभा से काफी अंतर से जीतते, काफी अंतर से। हरियाणा में तकरीबन कांग्रेस की सीट भी आई है तो 65-70 के आसपास है। बीजेपी ने हरियाणा का पूरा प्लान कर लिया, पूरा प्लान बना रखे हुए जनता ने। आपके पास विचार रखो जी कि मैं कांग्रेस के बारे में नहीं वो मतलब आगे बोलो, क्या सवाल है आपका? 8 साल हो गया जी, जितना सड़का का नाम आओ तो ये लुहारू चौक है, कितना अच्छा काम हो रहा है जी। आप देखो ईपी जाकर देखो, घुटना घुटना पानी है,
उसका बारे में आपका क्या विचार है? साल हो गए जो करे इसने जिला बने हुए, तो कोई देखिए एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को भाई बोलने का मौका दिया इसके लिए। रहा बात हमें गांव के लोग, हमें शहर की स्थितियों में, लेकिन जहाँ तक की मेन बात है ना, भाजपा से लोगों का मुंह बंद हो गया है। मैं भी बात पाई था पहले मैं भी बात रहा, लेकिन जो फिलहाल जो इस राष्ट्र योजना में काम है, जैसे पहलवानों के साथ, जंतर मंतर पर किसानों के साथ है, और भी कुछ कई ऐसी बातें जो सभी मैं कहना नहीं था तो उससे मतलब पब्लिक का मोह भंगा, और खासकर वर्ग विशेष नाराज है, 60 वर्ग की बात शायद कभी जगह करने वाला मैंने, इसके कारण मतलब अब की बार कोई चांस नहीं है, पूरा मतलब समीकरण कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और भाई इन्होंने तो थोड़ी बहुत सीट लग रहा है पार्टी के लोगों, हाँ, लेकिन जनता खफा है, जो सरकार के तौर तरीके हैं उससे जनता फिलहाल अब खफा है, और खासकर कमेरा वर्ग। आप देखने लग रहे हो जी, दादरी की जनता का विचार आपने सुना ही, जो बीजेपी का नाम आवे तो कोई कुछ नहीं कहना चाहता, कांग्रेस का नाम आवे तो जी डॉक्टर मनीष शाह एक तरफा जीतेगी, बीजेपी का नाम आवे जी जब सारा मतलब चिड़ी ही, ये कारण चिड़ी को नहीं जी, आपने बताओ, पहले हम फौज में जाते थे, अब फौज के लिए एक जवान रंगरूटी करेगा, अगर जाएगा, सारे काम करेगा। अब हमारे जो जवान है वो भर्ती होंगे, अब 4 साल के अग्निवीर कर दिया, आप बताओ 4 साल में क्या करेगा वो, हथियार सीखेगा और यहाँ बेरोजगार रहेगा, वो डकैत बनेगा। जनता पार्टी खुद अपने डकैत पूरे कर रही है। आप अगर जनता पार्टी के होता तो इन्होंने राम मंदिर बनाया था अयोध्या में, और इनकी इतनी पोजीशन है, मोदी जी की कमजोर पोजीशन कि अयोध्या से इनका जो उम्मीदवार था वो हार के आया है। बीजेपी के 3-4 उम्मीदवारों ने तो अपने टिकट फेंक दी, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, कि तो ये लोग गाँव में घुसने नहीं दे जा रहा, ये कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे हथकंडे अपनाएंगे, इनके पास 2 चीज नहीं मिलेंगी, इनके जो मुख्यमंत्री है 2 चीज नहीं मिलेंगी, एक तो इनके घर में बहू नहीं मिलेगी, एक ने गऊ नहीं मिलेगी, ये घर में गऊ नहीं है वो तो है ही नहीं, बहू नहीं है, और वो करेगा क्या जब इसका घर बहू नहीं है, कुछ नहीं है, इनका तो पंटा धार बेड़ा गर्क, इन्होंने तो झूठ साथ कपट छल कपट की राजी ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, ये तो ऊपर नीचे फला दिखड़ा। अब आप बताओ, इन्होंने ये कोरोना की महामारी में क्या किया, लॉकडाउन अगर मोदी जी लगाते तो हिसाब से 10 दिन रुक जाते, 5 हो जाते। अब थालियों से और तालियों से कभी बीमारी भाती है, थाली बजाओ ये बजाओ, ये तो बस हिंदू मुस्लिम फला दिखड़ा, इसका बस की बात नहीं है। ये मोदी नहीं, ये मदारी है और इसका झूठ बोल की बीमारी है, इसको बजाएंगे हमने अपने ओर से बजा दी। मनीषा जी जिंदाबाद। यहाँ से शहर के आप देखो हालात, आपको 1 मिनट में है ना, कोई नहीं है, हमारा शांतिप्रिय एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र एरिया, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप पुष्परी की है, बीजेपी का है जुमलेबाज, गुंडागर्दी करना छोड़ना, वो कर गया, कुछ नहीं है। हमारे बीजेपी 10 साल में तो बंटाधार किया, कोई आदमी नहीं कर सकता किसी प्रकार, किसी ने भला नहीं किया। अब ये कोई किसी पार्टी सारी पार्टियां जितने भी है सारे ईवीए इसको कांग्रेस को हराने में लग रहे हैं हिसाब किताब से। अब आप एक एस्टिमेट लगाओ कि रावण है जो आम आदमी, अब वो कौन सी पार्टी का है, वो मैं तो पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी खुद का है, उसने जज्जपा का समझौता कराया, क्यों, किस लिए किया है, वोट काटने के लिए। अब मायावती ने जो इन्होंने गली समझौता किया, किस लिए, वोट काटने के लिए। ये सारे वोट काट हुए यार, सारा बंटाधार करेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। झूठ फैलाते हैं कि भी वो मैडम सलाहदार रूस की उड्डा से, वो रुस गया वहां। अब 2 दिन 3 दिन पहले राहुल जी का प्रोग्राम था, सलाहदार कितने बढ़िया बोली अपने इलाके के लिए, सारे बोली है। कांग्रेस पार्टी में कोई छूट फूट नहीं है, कोई हिसाब किताब खराब नहीं है, सब भाईचारा है। कांग्रेस की बेस्ट इकट्ठे रहेंगे। 5 तारीख को आने वाली इसके अंदर 3 नंबर का बटन दबा के हमारी बेटी, हमारी बहन डॉक्टर अमृता सांगवान को हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीताएंगे। देखो आप नीचे देखो कितनी जनता बैठी हुई है, हर तरह की सुविधा मिलने लग रही है, जो खाने की, पीने की, होका पानी की, सारी डाल की सुविधा, हर कोई आनंद महसूस कर रहा है। ये मेरा कांग्रेस
आज है, उसके बाद भी ये न्यू आनंद महसूस करी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनकी जो पेंशन है, जो हमारे उदास जी ने कहा था कि 6,000 रुपए पेंशन कर दी जाएगी, 500 रुपए सिलेंडर कर दिए जाएंगे, क्या ये सच्चे बातें हैं? बिल्कुल। ये जो परमानेंट परेशानी पत्र है, फैमिली आईडी है, जो इसको तो सरकार बैठते ही, कांग्रेस की सरकार बैठते ही पहले ही कलम से यही काम होगा। और इन्होंने क्या किया है, पेंशन कार्ड का काम किया है बुजुर्गों का, इन्होंने पेंशन कार्ड दी तक की। अब फैमिली आईडी में दिखा करके अपने कार्यकर्ताओं से फैमिली आईडी बनवाई है। इनके जो मंडल अध्यक्ष है ना, सारे वार्ड वाइज शहर वाइज, उन्होंने फैमिली आईडी खुद बनवाई है और बुढ़ों की पेंशन कार्ड का काम किया है। अब आप ये बताओ, एक कोई फौजी आदमी है, उसकी तनख्वाह 5-4 हजार रुपये जैसे, वो 10,000 रुपये होगी और होगी। अगर गलती से गांव के सरपंच ने, शहर के पार्षद ने अगर उसकी किसी तरह पेंशन बनवा भी दी, तो ये थोड़ी ना आप उसका ब्याज समेत लो, ब्याज समेत वापसी करवा रहे, रिकवरी हो रही है इस सरकार में। क्या नहीं है हमारे यहाँ 700 रुपए तो डेवलपमेंट चार्ज है, गरीब आदमी कहाँ से बनवाएगा। आप लोग 120 रुपए ग्रामीणों का है, और एक आदमी घर का परमानेंट है ना, सुबह निकलता है कोर्ट में, शाम तक रहता है। सीएससी सेंटरों पे भ्रष्टाचार होता है, आम आदमी को गुमराह किया जाता है, ये है वो है, सब अल्टू पलटू बुरा हाल है इस शहर का, हरियाणा का बुरा हाल है। हमारा चैनल के माध्यम से आप जनता के कहना चाहोगे? हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा मत है ना, कांग्रेस पार्टी को आने वाली 5 तारीख को पंजे के निशान पर, हाथ के निशान पर मोड़ मार के कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को अपना बनाए और इन्हीं अपना बनाए और कांग्रेस की सरकार ले आए। आने वाली है कि आप को मतलब समय है, तेरे समय बार बार नहीं आएगा जिंदगी में, इस बार आ गई ना तो आप मिले के और कुछ हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। शहर का, इलाका का हर प्रकार से जीएसटी, फना दिकड़ा या वाह, झूठ साथ, छल कपट की पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। यहाँ पे ये सीख लिए लोग लाख लाख के, हाय मोदी, क्या मोदी है। आज का समय में कितने भी चले जाओ जी, वही बात है, बिना खर्ची पर्ची कोई कार्य नहीं होता। तो कांग्रेस सरकार तय यह भी अपील होगी कि बिना खर्ची पर्ची का मतलब ये काम कांग्रेस में हुआ कब से खर्चे क्या की बात आ रही से। ये बताओ, खर्ची पर्ची ने कह दी, इनका रामविलास पंडित जी शिक्षा मंत्री था हरियाणा के अंदर, एक टीचर का लिए 16 लाख रुपए ले गया, जो घोटाला नहीं था। ये एक ग्रुप में कह दी खर्ची पर्ची को दिया, 50,000 का आदमी नौकरी करने वाला, 14,000 में 3-4 आदमी रख लिए, ये नौकरी है क्या? नौकरी तो कौन है? फिर घोटाला खुद करके दूसरा व्यक्ति का छापा मरवाऊं, वोट काटने का काम है, बैकाने का काम है, वोट काटने का काम है। लोगों को बैका दो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये हथियार कर दिए, हमने जो दुश्मन मार दिया, वो ये कर रहे हैं, वो मुसलमान की कर रहे हैं, वो हिंदू की कर रहे हैं, वो धान की कर रहे हैं, वो जात की कर रहे हैं, ब्राह्मण की कर रहे हैं। ये नहीं, ये जात पाड़ी से, धर्म पाड़ी से लड़ाई हुई है, 71 की हुई है, 62 की हुई है, 65 की हुई है, उसके हिसाब से हथियार आए इसे, उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कोई न्यारा वो कोनिया रही, ये जो लड़ाई होगी जो नफरी के हिसाब से होगी, टेक्निकल सारे सब दूसरा हथियार आ जाएंगे। वो एक आदमी नहीं कर रहा, वो पूरे देश की कमाई लग रही है वहाँ। आप ये बताओ कि हरियाणा को छोड़ के किसी भी प्रांत में फैमिली आईडी नहीं है। हरियाणा का आदमी बाहर नौकरी लग सकता है, गुजरात के आदमी आगे नौकरी लग के, आप बताओ हमारा उनका यहाँ डोमिसाइल बन सकता है? कहीं पर भी आप देखो ना कि हरियाणा का आदमी बाहर लग सकता है, और प्रांत के आदमी यहाँ लगा दिए सरकार ने। खर्ची पर्ची के एक PhD बच्चा, MPhil बच्चा डिग्री में भर्ती कर दिया, बताओ क्या वो कैसे करेगा आप हैं? तो जी हमारा तो विचार ये है कि इस बार इनको उखाड़ फेंको, यहाँ हरियाणा में नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ज्यादा हम स्पीकर तो नहीं है, लेकिन मेरे से पहले मेरे बुजुर्गों ने, प्रवक्ताओं ने जो भी बताया है, इस सरकार से हरियाणा में तो आम आदमी परेशान है, क्योंकि हरियाणा में तो कोई काम हुआ ही नहीं, चाहे वो रोड का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। नौकरी के बारे में आप पूछ रहे थे, नौकरी तो देखो भाई पेट गुजारा करने पड़ती है, लेकिन एक BA BEd MA BSc आदमी और 16,000 की नौकरी करे, गुजारा तो करना ही है। कहाँ जाएंगे? लाइन में तो लगे हुए हैं।
समझे। लेकिन हरियाणा में इन्होंने तो अंग्रेजों वाला काम कर रखा है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाना, जातिवादी को लड़ाना, हरिजनों को जाटो छेड़ा। अब बोलते हैं हमें तो भाई तुम जाटो की तो हमें वोट चाहिए नहीं, सब हरिजन भाई थे जो निचली जात वाले। अरे क्या है, सब मिलजुल के, हम गाँव में रहने वाले आदमी, हरिजन भाई हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं, सबका मिलजुल के काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाँव में फ्रैक्चर को कितने दिन जिएंगे, तो इन्होंने गलत माहौल बना रखा है। आम आदमी परेशान है और न कोई हरियाणा में काम हुआ 10 साल में, सिर्फ यही बात है। और ये जो आईडी वगैरह इनमें लोग परेशान है, पूरी होती है 10-10 करोड़ ऑफिसों के काटने पड़ रहे हैं, सिर्फ यही परेशानी है। और जो भी है पहले को आपको पता है, क्योंकि आप पत्रकार भाई हैं, आपको पिछले 10 सालों में ओटा का भी काम याद है, इनका भी काम। अगर मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ, अगर इस 10 साल की सरकार में हरियाणा में तो कोई काम हुआ हो तो भाई मैं गलती मार के अपने शब्द वापिस लेता हूँ और हुड्डा सरकार के काम देख लो। और रही बात मनीषा जी की, ये पिछले 10 सालों से रात और दिन, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके दरवाजे पे सब ये मिलनसार इसने ऐसा काम किया है। गरीबों के घर में गई है, उनकी बहन बेटियों की शादियां करवाए हैं, उनको लत्ते कपड़े दिए हैं, जूते चप्पल दिए हैं। मतलब समाज सेवा पिछले 10 साल से जुड़ी हुई है और ये एक मेन कारण है, लोग इससे जुड़े हुए हैं। 10 साल की मेहनत इसके रंग ला रही है आज। और हम तो पत्रकार बंधुओं से बात करते हैं, शायद आप घूमते होंगे, मेरे ख्याल से तो अब की बात तो कांग्रेस की हवा ही नहीं, आंधी चली हुई है, मानते हो इस बात को। और बदलाव भी जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि इस सरकार में एंकर इतना ज्यादा हो गया। चाहे वो ऊपर की बात नहीं करें हम सेंटर की, हम सिर्फ हरियाणा लेवल की बात करेंगे, चाहे वो कटरो चाहे शहरी हो, इतना एंकर हो गया, किसी से बात नहीं करते। सरपंचों की पिटाई करती, पहलवान बेटियों की पिटाई करती, किसानों की पिटाई करती, 1.5 साल तक बैठ, इनको सुनवाई तो नहीं की। अरे क्या करेंगे लोग। तो भाई यही बात है, लोग परेशान है, लोगों ने वोट बना लिया, मन बदल गया, बीजेपी सरकार को बदलेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। आप देखने लग रहे हो जो करिए दादरी की जनता का विचार ही। चलो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। मैं कैमरामैन कोमल गुलारा के साथ।